Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we discuss chapter 11 which is international trade. आज हम यहाँ पे क्लास 11 से रिलेटेड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारे पास सिलेबस के अंदर दिया हुआ है. फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्री. कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रियों के बीच आपस में गुड्स या फिर सर्विसेज को एक्सचेंज करना, मीन्स गुड्स या सर्विसेज का लेन देन करना क्या कहलाता है? हमारा इंटरनेशनल ट्रेड. Trading globally gives consumers and countries the opportunity to be exposed goods and services not available in their own country. कि जो गुड्स और सर्विस एक डोमेस्टिक कंट्री अपनी लिमिट्स के अंदर नहीं बना सकती, मीन्स अपनी कंट्री में नहीं बना सकती, उसको क्या कर लेती है? वो बाहर से किसी अदर कंट्री से एक्सचेंज कर लेती है. वो हमारा कहलाता है इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो टर्म हम इसके अंदर पढ़ते हैं जिससे कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को शो करते हैं. मान लो कि कोई ऐसी गुड्स या सर्विसेज है जो हम अपनी अगर कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं तो उसे प्रोड्यूस करने पर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे, तो उन गुड्स या सर्विसेज को हम अदर कंट्री से एक्सचेंज कर लेते हैं. मान लो अभी राइफल जो अभी इंडिया ने मंगाए हैं उनका एग्जांपल ले लेते हैं. तो वो क्यों मंगाए गए हैं? क्योंकि एक तो यहाँ पर प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारी कंट्री के पास, दूसरा वो हमें अगर हम प्रोड्यूस करते भी तो वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ते, इसीलिए हमने इंटरनेशनल ट्रेड की हेल्प से उनको मंगाया है. देन हमारे पास आता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बिज़नेस को रन अप करते हैं वो उसके हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आता है. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को रन अप करते हो तो हमारे पास क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है. देन सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब मोर अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को और अदर कंट्री में भेज देंगे. तो इससे हमारे रिसोर्सेज का क्या होगा? एफिशिएंट यूज़ हो जाएगा. कोई भी रिसोर्स हमारी कंट्री का वेस्ट नहीं जाएगा. आफ्टर दैट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? रहन सहन का ढंग. कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं, हमारे कंट्री की गुड्स इंटरनेशनल लेवल तक जाती है, मीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं, तो उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? इंक्रीज़ होता है. हमें दूसरे देशों के रहन सहन का पता चलता है, उनके रहन सहन को हम अडाप्ट करते हैं क्योंकि हम भी तो वहाँ से गुड्स और सर्विसेज मंगवा रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज अप होता है. देन आता है हायर प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस है अगर हम उसको एक कंट्री में रन अप करते हैं तो उससे हमें क्या होता है? एक कंट्री में रन अप करने से क्या होगा? इतने प्रॉफिट नहीं होंगे. लेकिन अगर हम उसी बिजनेस को डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक ले जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट क्या होंगे? हायर रिसीव होते हैं, मोर प्रॉफिट रिसीव होते हैं. देन आता है प्रोस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ. कि जब हम अपने बिजनेस को डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं तो हमारे ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, मीन्स ग्रोथ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. देन आता है इम्प्रूव बिजनेस विजन. कि मान लो जब हम डोमेस्टिक लेवल पे बिज़नेस को रन अप कर रहे थे तो हमारे गोल्स कैसे थे? हमारा विज़न कैसा था? डोमेस्टिक कंट्री तक ही सीमित था. लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे गए तो हमारा बिज़नेस क्या हो गया? बिज़नेस विज़न इम्प्रूव हो गया, मीन्स हमने बड़े गोल रखना शुरू कर दिया. मान लो पहले हम सोचते थे कि प्रॉफिट हमारे 10 लाख तक हो जाए, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस को रन अप करते हैं तो वहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्टिव क्या रख के चलते हैं कि यही प्रॉफिट क्यों ना 20 लाख रुपये तक हो जाए.
तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस और बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के। देन आफ्टर दैट हमारे पास क्या आता है, कंप्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इट मीन्स कि अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस को रन अप करते हैं उस टाइम हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती हैं। फर्स्ट आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। मीन्स कि अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे अपनी ही कंट्री में ट्रेड करें तो सबकी लैंग्वेज क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। और लेकिन हम अगर अदर कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेलर्स को भेजते हैं या फिर अपना प्रोडक्ट भेजते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज कैसी होगी, डिफरेंस होगी। तो हमारे जो सेलर्स होंगे उनको क्या होगा, वहाँ की लैंग्वेज को समझने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस को हम हाई लेवल तक नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे तो वहाँ हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो जिन कंट्रीज़ के साथ हम बिज़नेस करना चाहते हैं उन कंट्रीज़ की हमें क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आता है मोर रिस्क, कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे? मान लो हमें पता है हमारा प्रोडक्ट है जो हम डोमेस्टिक कंट्री में सेल कर रहे हैं, उसकी सेल क्या है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छी डिमांड में है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी उस डिमांड में हो। तो पहले हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, एक थोड़े लेवल पे प्रोडक्ट को वहाँ सेल करके देखते हैं। अगर वहाँ पे अदर कंट्रीज़ में मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट की डिमांड होगी तभी हम अपने बिज़नेस को वहाँ पे एक्सपेंड करने की सोचते हैं, वरना हम उस आइडिया को इग्नोर कर देते हैं। तो ये शो करता है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करने जाते हैं तो वहाँ पर रिस्क क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है। देन थर्ड पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल, की इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम करते हैं तो हमें क्या होगा, हम अपने जो कंट्री की लिमिट्स के अंदर बिज़नेस को रन अप कर रहे थे तो यहाँ पे गवर्नमेंट से हमने अपनी परमिशन ले रखी थी, लेकिन हम इसी बिज़नेस को अगर इंटरनेशनल लेवल या किसी अदर कंट्री में ले जाना चाहते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट से भी क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करने जाते हैं तो डोमेस्टिक कंट्री की गवर्नमेंट प्लस जो अदर कंट्री होगी इंटरनेशनल लेवल की, जिस कंट्री में हम जाके ट्रेड करेंगे उस कंट्री की गवर्नमेंट, दोनों का कंट्रोल बिजनेस के ऊपर बना रहता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन लॉज, कि अगर हम डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस ले जाते हैं तो हमें डोमेस्टिक कंट्री के लॉज तो फुलफ़िल करने ही होंगे, प्लस में जो हम जिस कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस रन अप करने जा रहे हैं उस कंट्रीज़ के लॉ भी फॉलो करने होंगे। क्योंकि यहाँ तो कुछ और लॉज होंगे बिज़नेस के रिगार्डिंग, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट लॉज देखने को मिलते हैं। देन हमारे पास आता है डिफ़िकल्टी इन पेमेंट। डिफ़िकल्टी इन पेमेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करें, हमारे पास करेंसी किस फॉर्म में है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की फॉर्म में, लेकिन हमें अगर डोमेस्टिक लेवल पे ट्रेड करना है तो वहाँ हमें पेमेंट रिसीव करनी हो या पे करनी हो, किस फॉर्म में करनी होगी, उस कंट्री की करेंसी की फॉर्म में। तो ये भी एक हमारे पास डिफ़िकल्टी के रूप में देखने को मिलता है। देन आता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन ट्रेड, कि अगर हमें फॉरेन ट्रेड के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो क्या हम इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस को कर सकेंगे, नहीं कर सकते। इसीलिए कि जब तक हमारे पास फुल नॉलेज इंटरनेशनल बिज़नेस के रिगार्डिंग ना हो तब तक हम अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल तक नहीं ले जा सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस करी कि अगर हम इंटरनेशनल डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर बिज़नेस करने जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करने जा रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से वेज हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बिज़नेस कर सकें। फर्स्ट वे हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं क्या है, कि किस टाइप से हम इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एनी वर्ल्ड फेमस कंपनी ऑफ द कंट्री टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग
of the products and services produced by a company which produce some unique product or services or some other country। कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि जब एक कोई भी फेमस या रेपुटेटेड कंपनी किसी अदर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करेगी, उस प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग करेगी और उनकी सेल बढ़ाने में हेल्प करेगी, वो क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मान लो एक इंडिया की कंपनी है और दूसरी रूस की कंपनी है, तो अगर इंडिया की कंपनी चाहती है कि वो क्या करे, रूस में जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे, तो रूस की कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है इंडिया की कंपनी से कि जब आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ लेके आओगे तो हम आपकी मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके हम इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड वे आता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग जो टर्म है हम जनरली यूज़ करते हैं कि लाइसेंसिंग एक तरह से क्या होता है, किसी भी टाइप की लीगल परमिशन कि कोई भी बिज़नेस अगर हमने रन करना है तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट से लीगल परमिशन लेनी पड़ती है। अब देख लेते हैं कि किस टाइप से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ बिजनेस अरेंजमेंट इन विच वन कंपनी गिव अनदर कंपनी परमिशन टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक पेमेंट। कि मान लो हमारे यहाँ पे एक शूज़ बनाने की कंपनी हमने डोमेस्टिक कंट्री में इस्टेब्लिश कर रखी है, लेकिन कोई अदर फॉरेन की कंट्री हमारी ही कंपनी के शूज़ बनाना चाहती है, तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी को परमिशन दे देते हैं कि वो हमारी कंपनी के ही शूज़ बना सकते हैं। उसके बदले में वो कंपनी हमें क्या पे करेगी, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करेगी, जिस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी। रॉयल्टी के रूप में हमें वो एक पेमेंट पे करती है। तो एक ये हमारे पास रास्ता हो गया कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंपनी का प्रोडक्ट वो अदर कंट्री की कंपनी भी प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा हमारी कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री में भी फेमस होगा। देन थर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग। कि फ्रेंचाइजिंग क्या होती है। जो फ्रेंचाइजिंग होती है इसमें दो पार्टीज़ काम करती है। एक तो होता है फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर मीन्स द पर्सन हु गिव द फ्रेंचाइजी। दूसरा होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी मीन्स द पर्सन हु टेक द राइट्स। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन क्या शो करती है। अरेंजमेंट मेयर वन पार्टी द फ्रेंचाइजर मीन्स कि एक पार्टी जो फ्रेंचाइजर है ग्रांट अनदर पार्टी द फ्रेंचाइजी, ग्रांट करता है फ्रेंचाइजी को द राइट टू यूज़ इट्स ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम एज वेल एज सर्टेन बिजनेस सिस्टम एंड प्रोसेसेस। की फ्रेंचाइजर क्या करता है, किसी अदर पार्टी को मीन्स फ्रेंचाइजी को राइट देता है कि वो उसकी कंपनी के ट्रेडमार्क्स हो या फिर उसका ट्रेड नेम हो, उनको यूज़ करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड उसको मार्केट में सेल आउट कर सकता है। वो क्या कहलाती है, हमारी फ्रेंचाइजिंग। देन फोर्थ हमारे पास आता है सेटिंग अप होली ओवन सब्सिडरी कंपनी। की अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या करें, अपनी होली ओवन सब्सिडरी एस्टेब्लिश करें। मीन्स अपनी डोमेस्टिक कंपनी की सहायक कंपनी वहाँ पर एस्टेब्लिश करें। It means that company whose more than 50% voting power held by another company। कि वो कंपनी कि जिसकी 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर किसी अनदर कंपनी को दे दी जाती है। द कंपनीज हु वेंट टू रजिस्टर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट। और जो कंपनी फॉरेन मार्केट में लंबे समय तक टिकी रह सके वो क्या कहलाती है, हमारी होली ओवन्ड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट पार्टनरशिप इन विच कंपनी शेयर इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट इन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। कि मान लो पार्टनरशिप, जो जॉइंट वेंचर होता है एक तरह की हमारी पार्टनरशिप होती है। कंपनीज क्या करती हैं कि आपस में मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, पार्टनरशिप कर लेती हैं और जो भी प्रॉफिट होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी रिस्क होंगे, जैसी भी मैनेजमेंट होगी, डेवलपमेंट पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उनको आपस में क्या कर लेंगी, शेयर
कर लेंगी और मिल के बिज़नेस को रन अप करोगे। मान लो एक इंडिया की कंपनी और एक अदर चाइना या किसी अदर कंट्री की कंपनी ले लेते हैं, तो वो आपस में मिल के क्या कर लेती हैं, बिज़नेस को रन अप करती हैं। और अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी होती है मिल के करेंगी, प्रॉफिट होंगे मिल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, अगर प्रोडक्शन पे एक्सपेंसेस करने होंगे वो मिलकर करेंगी। तो सब काम वो दोनों मिलकर करेंगे, तो वो हमारा कहलाता है जॉइंट वेंचर। तो हमने इस वीडियो के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ा कि क्या होता है, उसके सामने क्या क्या हर्डल्स आती हैं, क्या क्या बेनिफिट इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने के होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि किन किन रास्तों के थ्रू, किन किन वेज से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कवर होता है इंटरनेशनल ट्रेड। Thanks for watching this video.